सिकम के मुकाम पर यशवा लोगों से खिताब करता है। इसके बाद यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और वो खुदा के हजूर हाजिर हुए। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी अब्राहम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे, और मैंने तुम्हारे बाप अब्राहम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी रहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इजहाक इनायत किया। और मैंने इजहाक को याकूब और एसाव बख्शे और एसाव को कोहे शाईर दिया कि वो उसका मालिक हो। और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी, और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समुद्र पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलजम तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया, और जब उन्होंने खुदावंद से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समुद्र को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैं तुमको अमूरियों के मुल्क में जो यर्दन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया, और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मोआब का बादशाह उठकर इसराइलियों से लड़ा और तुम पर लानत करने को बऊर के बेटे बलआम को बुलवा भेजा, पर मैंने ना चाहा कि बलाम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरीहू को आए, और यरीहू के लोग यानी अमूरी और फरजी और कनानी और हित्ती और जिरजासी और हव्वी और यबूसी तुमसे लड़े, और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा, जिन्होंने दोनों अमूरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत न की और वो शहर जिनको तुमने बनाया न था इनायत किए, और तुम उनमें बसे हो। और तुम ऐसे पाकिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की परस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए, और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। और खुदावंद ने सब कौमों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावंद की परस्तिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदा है। यशवा ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की परस्तिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तिश करो तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यशवा से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। यशवा ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी परस्तिश करो। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो, और अपने दिलों को खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ माइल करो। लोगों ने यशवा से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करेंगे,
اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوا نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا۔ اور یشوا نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوط کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوا نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشوا نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ یشوا اور الیعزر کی وفات۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوا خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ حابس کے شمال کی طرف کو ہے اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوا کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوا کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے خطے میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنہاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔